कहानी राइटर शिवांश के द्वारा लिखी गई है। शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर बनकटा गांव में लाशों का सिलसिला जारी था। बनकटा गांव में पिछले 6-7 दिनों से पुलिस को 5 सिर कटी लाश मिली है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि रोहित के हाथ जरूर कुछ ऐसा सुराग लग गया है जिससे ये केस सॉल्व हो सकता है। सुराग था वही सदियों पुराना खंडहर सा बेसमेंट। इस बार जो लाश मिली थी वो इस बेसमेंट के सामने ही मिली थी। रात के 2:10 बनकटा से कुछ दूरी पर एक कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान में ही एक बेसमेंट है। इसे भूतिया बेसमेंट के नाम से जाना जाता है। दरअसल रात होते ही बेसमेंट से किसी लड़की की हंसने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज जिसने सुनी वो कहता है कि ये किसी डायन की आवाज है जो इस बेसमेंट में जिंदा लोगों की बलि देती है। मगर आज केस कुछ और था। इस बार बेसमेंट से कुछ दूरी पर एक खौफनाक लाश पड़ी हुई थी। रोहित घोड़ा गाड़ी से कब्रिस्तान पहुंचा। उसने देखा कि बेसमेंट के गेट के सामने एक लाश पड़ी हुई है जो बेहद डरावनी लग रही है। रोहित पास जाकर उस लाश को देखता है। वो एक सर कटी लाश थी। लाश का शरीर बिल्कुल पीला पड़ गया था और कहीं भी चोट के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी की मौत गला काटते ही हो गई थी। तभी रोहित की नजर उसी बेसमेंट पर पड़ी। इंस्पेक्टर रोहित उस बेसमेंट के पास जा पहुंचे। बेसमेंट के सामने बड़ा सा कब्रिस्तान था, जबकि पीछे की तरफ घना जंगल। और ये कब्रिस्तान और टनल बनकटा इलाके में ही पड़ते हैं। वो एक पुराना सा वीरान बेसमेंट था। रोहित बेसमेंट के अंदर आया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि ये बेसमेंट बाहर से दिखने में जितना डरावना लग रहा था, अंदर से उसके 2 गुना ज्यादा खौफनाक था। अचानक रोहित के नाक में एक भयंकर बदबू गई, जो शायद मांस की सड़न की बदबू थी। बदबू इतनी भयंकर थी कि रोहित के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा, क्योंकि आज वो इस टनल से आने वाली आवाजों का राज किसी भी हाल में जानना चाहता था। ऐसा लगा जैसे वो बदबू सामने किसी कमरे से आ रही है। रोहित जब उस कमरे में गया तो वो डर के मारे लगभग कांप गया। उसकी आंखें बाहर निकलने को हुई। हे भगवान, ये हर जगह खून और मांस के टुकड़े फैले हुए हैं और ये बदबू शायद इन्हीं में से आ रही है। और ये हर तरफ ताबूत रखे हुए हैं, पर क्यों? क्या इस बेसमेंट में एक अलग सा कब्रिस्तान है? एक काम करता हूँ, खोलता हूँ एक एक को। रोहित खौफ से लगभग कांपता हुआ कब्र खोलता है। कब्र खुलते ही उसके चेहरे को सैकड़ों कीड़ों ने छेंक लिया, जो उस लाश पर रेंग रहे थे। लाश से इतनी भयंकर बदबू आ रही थी कि रोहित के लिए एक पल भी वहां रुकना आसान नहीं था। रोहित उस कमरे से बाहर निकलकर टनल के दूसरे हिस्से में गया, जहां से बाहर जाने का रास्ता था। एक पल के लिए रोहित ने सोचा कि वो इस टनल से बाहर निकल जाए, मगर फिर उसने सोचा कि अब अगर उसने इस टनल में इतना सब कुछ देख ही लिया है तो अब वो वापस जाकर केस अधूरा क्यों छोड़े। अचानक रोहित को किसी की चीखने की आवाज सुनाई दी। शायद रो रहा है कोई। मतलब सच में इस बेसमेंट में कोई रहता है? रोहित रोने की आवाज सुनकर चौंक गया और वो उस तरफ जाने लगा जहां से वो आवाज आ रही थी। रोहित ने देखा कि एक कमरे में एक बूढ़ा आदमी, जिसे एक पत्थर पर बांधकर लिटाया गया, और उस कमरे में एक हट्टा कट्टा नौजवान मर्द था, जिसके हाथ में एक भारी भरकम तलवार थी, और सामने एक औरत थी जो एक शैतान की मूर्ति की पूजा कर रही थी। अब पूरा होगा मेरा सपना। बस 3 लोगों की बलि और देनी है मुझे, फिर कॉफिन्स में रखे सारे मुर्दे जिंदा हो उठेंगे, लेकिन मेरी तरह डायन बनकर। ये सारा खौफनाक मंजर रोहित अपनी आंखों से देखे जा रहा था। अगले ही पल उस औरत का आदेश पाते ही हाथ में तलवार लिए आदमी ने उस बूढ़े आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस बूढ़े आदमी का सिर उसके शरीर से दूर जा गिरा। ये खौफनाक मंजर देखकर रोहित जोर से चिल्ला पड़ा। मैं किसी काबिल नहीं हूँ। मेरे सामने एक मासूम की जान चली गई और मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ भी नहीं। अचानक शैतान की पूजा कर रही वो औरत रोहित के सामने आ गई। रोहित उसे आंखें फाड़े देखे जा रहा था। वो औरत अपनी लाल लाल खूनी आंखों से रोहित की तरफ देख रही थी।
तुम ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत ये जान चुकी थी कि रोहित उसे बलि देते हुए देख रहा था, इसलिए वो गुस्से से रोहित की तरफ देखे जा रही थी। अगले ही पल उस औरत का पूरा शरीर एक खूंखार डायन में बदलने लगा। उसके पूरे शरीर पर सड़ी हुई छिपकलियां रेंग रही थीं। उस शैतानी औरत ने एक हाथ से रोहित के गले को पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। जैसे जैसे उसके पंजों की पकड़ मजबूत होती जा रही थी, रोहित के सामने अंधेरा छाता जा रहा था और जैसे ही लगा कि ये उसका आखिरी वक्त आ गया है कि उसने जोर से उस औरत के सीने पर वार किया, जिससे वो औरत दूर जा गिरी। रोहित जितना तेज भाग सकता था उतनी तेजी से वहां से भाग निकला। वो पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत अभी भी उसका पीछा कर रही थी। रोहित टनल के उस हिस्से में गया जहां से बाहर निकलने का मेन गेट था, मगर वहां पहुंचकर What? It's closed!